Now, students, in the second part of the video of chapter India Climate, Natural Vegetation and Wildlife, we will again continue. The coastal areas have a more equable climate. जो coastal आपके एरिया होते हैं, तटवर्ती इलाके होते हैं, उनमें मोर इक्वेबल एक जैसा क्लाइमेट होता है विथ मच स्मॉलर डिफरेंस, और बहुत ही कम डिफरेंस आता है, अंतर आता है बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर, समर और विंटर टेम्परेचर के बीच में. इन द माउंटेनियस रीजन द क्लाइमेट इज डिटरमाइंड मेनली बाय द एल्टीट्यूड. जो आपकी पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो डिटरमाइन होता है, सुनिश्चित होता है मेनली एल्टीट्यूड से. एल्टीट्यूड आप जानते हैं ऊंचाई जो होती है उसके अकॉर्डिंग. देयर इज़ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल टू. और बहुत ही अच्छा खासा अंतर हमें देखने को मिलता है एनुअल जो सालाना जो बारिश की अमाउंट है उसमें भी. रेनफॉल इज़ एन एरिया इज़ कलेक्टेड इन अ स्पेशल वेसल. रेनफॉल एक एरिया में कलेक्टेड होता है एक स्पेशल वेसल में, कह सकते हैं. The height of water collected in centimeters indicates the amount of rainfall. जो आपकी हाइट है वाटर की जो कलेक्ट होता है सेंटीमीटर में, वो इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल को. इन जनरल नॉर्मल तौर से हम कह सकते हैं रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. रेनफॉल जो है आपका ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में कम होता जाता है. वाइल द हॉट ड्राई थार डिजर्ट इन द नॉर्थन वेस्ट एंड द कोल्ड ड्राई एरिया ऑफ द नॉर्थ हिमालयाज इन कश्मीर रिसीव्स लो एनुअल रेनफॉल. तो इन इलाकों में आपके लो एनुअल रेनफॉल रिसीव होते हैं, सालाना बारिश कम होती है. द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मेघालय के, इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट एरिया ऑफ द इन द वर्ल्ड. तो वो संसार में सबसे ज़्यादा गीला इलाका माना जाता है. चेरापूंजी इन मेघालय, जो आपका चेरापूंजी है मेघालय में, हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल एवरेज. तो इसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश की जो मात्रा है वो हमको देखने को मिलती है. दैट इज़ 1143 सेंटीमीटर पर ईयर हर साल. Now see Mawsin Ram, a place near Cherrapunji, has recorded an even higher annual rainfall over 1700 सेंटीमीटर. तो आपका जो यहाँ पे मावसिन राम जो एक प्लेस है मावसिन राम, वहाँ पर एक देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है अभी तक का सबसे हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, जो कि ओवर 1700 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है. Now see Indian seasons. The four major seasons are recognized in India: winter, summer, rainy, मानसून भी जिसे हम कहते हैं, एंड रिट्रीटिंग मानसून. रिट्रीटिंग मानसून मतलब पीछे हटने वाला जो आपका मानसून होता है. विंटर इन इंडिया, विंटर बिगिंस इन दिसंबर एंड लास्ट टिल फरवरी. इंडिया में आपका विंटर जो ठंड का जो मौसम है वो शुरू होता है दिसंबर से और लास्ट होता है, ख़त्म होता है फरवरी तक. इन जनरल द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. जनरल में आपका जो टेम्परेचर है साउथ से नॉर्थ की ओर वो कम होता है. इन जनवरी पेनिनसुलर इंडिया इज़ क्वाइट वार्म. जनवरी में आपका पेनिनसुलर एरिया जो है वो काफ़ी गर्म होता है. द नॉर्थन प्लेन्स आर कूल. नॉर्थन प्लेन्स कूल होते हैं, ठंडे होते हैं. वाइल इन द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन जो आपके नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, द मिनिमम टेम्परेचर में रीच 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो. तो जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है इन इलाकों में जो आपके नॉर्थन मोस्ट पार्ट हैं कंट्री के, उसमें. A high pressure zone builds up over northern India because of the low temperature. एक हाई प्रेशर जोन जो है वो आपका बनता है ओवर नॉर्थन इंडिया, जो कि लो टेम्परेचर के कारण बनता है. वार्मर रीजन्स इन द साउथ हैव लो प्रेशर. जो आपका गर्म इलाका है साउथ में उसमें लो प्रेशर होता है. दिस कॉजेज कूल ड्राई विंड्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इसकी वजह से जो आपका कूल यानी कि ठंडा और सूखी हवा जो बहती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती है. सो विंटर इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ ड्राई वेदर एंड चिली ब्रीजेस. तो आपके विंटर जो हैं जुड़े होते हैं जनरली सूखे वेदर से एंड चिली ब्रीज और ठंडी हवाओं से. नॉर्थन इंडिया एक्सपीरियंसेस मॉडरेट रेनफॉल इन विंटर. जो नॉर्थन इंडिया है वो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है मॉडरेट रेनफॉल, मतलब मॉडरेट रेनफॉल होती है, ठीक ठाक बारिश होती है विंटर में. द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन. जो आपके साउथ ईस्ट एशिया ईस्टर्न जो कोस्ट हैं, किनारे हैं,
तटवर्ती इलाके हैं इंडिया के, वो रिसीव करते हैं मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल, सालाना जो बारिश की जो मात्रा है इसी सीज़न के दौरान उन्हें ज़्यादा मिलती है। समर इन इंडिया, समर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई वेदर। इंडिया में समर जो है हॉट ड्राई वेदर से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। इट बिगिंस इन मार्च एंड कंटिन्यूज अप टू मई। ये मार्च में शुरू होता है और मई तक कंटिन्यू होता है। समर कम्स टू द साउथर्न स्टेट फर्स्ट। समर जो है साउथर्न स्टेट्स में पहले आता है। बाय मई नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न इंडिया आर द हॉटेस्ट रीजन। मई तक में नॉर्थर्न और नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न इंडिया जो है वो हॉटेस्ट रीजन माना जाता है, हो जाता है। वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर राइजेज अबव 45 डिग्री सेल्सियस, जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। These regions also experience a hot, dry and dusty wind called the लू। इन इलाकों में हॉट, सूखी और गर्म हवाएं चलती हैं, धूल भरी, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। विच ब्लोज ड्यूरिंग द डे, जो कि दिन के समय बहती हैं। अ लो प्रेशर जोन इज क्रिएटेड ओवर नॉर्थर्न इंडिया ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। एक लो प्रेशर जोन जो है वो बनता है नॉर्थर्न इंडिया में हाई टेम्परेचर की वजह से। दिस रिजल्ट्स इन लोकल स्टॉर्म, इससे लोकल एरिया में स्टॉर्म्स, आंधी तूफान जो हम कहते हैं वो आती है। अकॉम्पनीड बाय सम रेन, कुछ बारिश के साथ में आती है। मॉनसून, द मॉनसून और रेनी सीजन, मॉनसून या रेनी सीजन जो हम कहते हैं, बिगिनस इन जून, जो जून में शुरू होती है, एंड लास्ट टिल सेप्टेम्बर, सितंबर के अंत तक रहती है। तब तक में वो चलती है और ख़त्म हो जाती है सितंबर के लास्ट तक में। बाय द एंड ऑफ मई के बाद में ख़त्म होने पर प्रेशर ओवर नॉर्थ इंडिया बिकम्स लोअर ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो नॉर्थ इंडिया में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बढ़ते तापमान की वजह से। दिस कॉजेज air from high pressure zone over the Indian oceans to move towards the India as monsoon winds। इसकी वजह से जो एयर है हाई प्रेशर जोन से इंडियन ओशन के ओवर से होके वो मूव करती है इंडिया में एज मानसून विंड की तरह, विंड की जैसे। दीज विंड्स आर मॉइस्चर लेडन, इनमें मॉइस्चर होती है, काफ़ी नमी होती है इन हवाओं में। एंड कॉजेज हैवी रेनफॉल, और काफ़ी मात्रा में बारिश करती है इंडिया में। सिंस दीज विंड्स कॉल्ड द एडवांसिंग मानसून, चूँकि इन विंड्स को एडवांसिंग मानसून कहते हैं। एंटर इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट, तो इंडिया में साउथ वेस्ट एंटर करती हैं इंडिया में साउथ वेस्ट से। दे आर कॉल्ड द, ये कही जाती हैं, दे आर कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून, तो इन्हें साउथ वेस्ट मानसून के नाम से हम जानते हैं। दिस सीजन ऑफ हैवी रेनफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून। ये जो सीजन है हैवी रेनफॉल का, इसे हम मानसून भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल जो है रिसीव करता है, होती है यहाँ पे बारिश। लैंड ऑफ द मानसून, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया इज़ अनडाउटेडली द सीजन ऑफ रेन। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजन है इंडिया में वो बिना किसी शक के हम कह सकते हैं कि सीजन ऑफ रेन है। द ब्रेकिंग ऑफ द मानसून मेक्स हेडलाइंस इन न्यूज़पेपर, जो आपके ब्रेक होती है मानसून वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती है। अ गुड मानसून मीन्स अ गुड यील्ड इन एग्रीकल्चर। एक अच्छे मानसून का मतलब होता है कि एक अच्छी खेती और फसल होना एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। दस द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमी जो है, आर्थिक स्थिति जो इंडिया की है, एंड एग्रीकल्चरल कंट्री है, ये खेती वाला देश है, इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द मानसून, तो ये काफ़ी प्रभावित होता है मानसून की वजह से। रिट्रीटिंग मानसून, द मानसून रिट्रीट्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर से आपका मानसून जो है वो रिट्रीट करता है। ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, पीछे हटना कहते हैं रिट्रीटिंग को। तो जब पीछे हटता है मानसून, द प्रेशर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो प्रेशर जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वो इंक्रीज होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। द चेंज इन प्रेशर कंडीशंस लीड्स टू द रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द मानसून विंड्स। और जो आपका प्रेशर में जो प्रेशर कंडीशंस जो होते हैं उसमें जो बदलाव होता है उसकी वजह से रिवर्सल होता है, वापसी होती है डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड की, जो डायरेक्शन है उसमें बदलाव होते हैं, वो वापस होते हैं। दीज विंड्स नाउ ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ये विंड्स अब नॉर्थ ईस्ट से ब्लो करते हैं टू साउथ वेस्ट, एंड आर कॉल्ड द रिट्रीटिंग मानसून, और इन्हें रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। द रिट्रीटिंग मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल टू कोस्टल तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। रिट्रीटिंग मानसून जो है आपका रेनफॉल लाता है कहाँ, कोस्टल किनारे वाले जो तमिलनाडु के हिस्से हैं और आंध्र प्रदेश में। द रेन्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन्स जो हैं अक्सर
काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ में देखे जाते हैं एंड कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, और काफ़ी भारी मात्रा में ये डिस्ट्रक्शन यानी विध्वंस को लाते हैं. Now we will continue this chapter in our third part of the video. Now all of you read this chapter carefully in this second part.